बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है डिटर्मिनर्स पार्ट 2, जिसमें हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, कई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ए, एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि प्लूरल नाउन के साथ, जैसे देखो बर्ड्स फ्लाई, यहाँ बर्ड्स क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। सेम काउस गिव मिल्क, तो यहाँ पर भी काउस क्या है? प्लूरल, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है। परंतु किसी विशेष परिस्थिति में हम प्लूरल के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द बर्ड्स ऑफ जापान आर लार्ज इन साइज। तो यहाँ पर हम बर्ड्स ऑफ जापान के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिक हो गई है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पर पेरिस क्या है? प्रॉपर नाउन। रोहित इज रनिंग, तो रोहित क्या है? प्रॉपर नाउन, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है। कविता इज अ स्वीट गर्ल, तो यहाँ पर कविता भी क्या है? प्रॉपर नाउन, तो कोई भी आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग नहीं हुआ है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। परंतु अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि विजडम कम्स विथ एज, तो यहाँ पर विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी लाइज इन बीहोल्डर्स आइज, तो यहाँ पर ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है। सेम विथ मटीरियल नाउन, इसके साथ में भी हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता है। देखो गोल्ड इज एक्सपेंसिव, तो गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन। कॉटन ग्रोज इन अ कंट्री, तो कॉटन क्या है? मटीरियल नाउन, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। अब एक्सेप्शनल केसेस, अभी हमने बात करी है कि हम प्रॉपर नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ और मटीरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में आर्टिकल लग सकता है। देखो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर यह बात समझने की है कि ये कालिदास भी प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, परंतु इसके बाद ऑफ का यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने द का यूज किया है। द ब्यूटी ऑफ उदयपुर इज रिमार्केबल, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उदयपुर क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। ब्यूटी भी क्या है? नाउन, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। द मिल्क इन द कप हैज टर्न सोर, तो यहाँ पर भी आप देखोगे इन क्या है? प्रेपोजिशन, तो हमने द का प्रयोग किया है। अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखो, पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो पार्लियामेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी इज ऑन मूव, आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन, तो कोई आर्टिकल नहीं लगा है। अब देखो बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, यानी लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, अर्थात ए, एन और द का प्रयोग नहीं होता है। परंतु वी यूज ए व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रिमेंबर, आपको ये शब्द ध्यान रखना है, एडजेक्टिव। अब सेंटेंसेस देखते हैं। वी हैड अ लेट डिनर यस्टरडे, यहाँ पर लेट क्या है? एडजेक्टिव, और डिनर क्या है? हमारा नाउन, तो इससे पहले हमें अ का प्रयोग नहीं करना था, परंतु लेट एडजेक्टिव के लगने से हमने अ का प्रयोग किया है। वी यूज द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मील, जैसे कि द लंच वी हैड एट द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड, तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर मील के बारे में बात कर रहे हैं, लंच के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पर चिल्ड्रन
ठीक है, इसमें एस नहीं लगा है परंतु यह प्लूरल है, इसलिए कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं लगा है। कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स, तो कंप्यूटर्स क्या हो गया है, प्लूरल, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। परंतु यदि ये किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज होते हैं तो आर्टिकल लगता है, जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक चिल्ड्रन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अभी हमने काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करी थी, अब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिसके साथ हम 1 2 3 4 नहीं लगा सकते हैं या जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। देखो शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल। शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ, तो यहाँ पर शुगर से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। विजडम इज बेटर देन रिचेस, तो यहाँ पर भी क्या है कि विजडम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। परंतु पर्टिकुलर के अर्थ में हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वुड यू पास मी द शुगर, तो यहाँ पर किसी स्पेशल शुगर की बात हो रही है कि आप मुझे वो शुगर पास करेंगे प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आप जितनी भी लैंग्वेजेस जानते हैं उन सब के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि दे कैन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। दे नो इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, तो उससे पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। यहाँ एक सेंटेंस मैंने स्पेशली आपके लिए लिया है, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। बच्चों ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु यहाँ यह समझने की बात है कि ये जो इंग्लिश है ये जाति को बता रहा है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है, परंतु यह इंग्लिश भाषा के बारे में है, इसलिए कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, टेबल, सी, इन सब के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आप आराम से नोट डाउन करिए क्योंकि आपको सारी चीज़ें याद करनी है। देखो, माई मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, ठीक है, तो हॉस्पिटल था तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। आई एम गोइंग टू चर्च, यहाँ पर भी चर्च से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर भी स्कूल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। परंतु यदि इनका प्रयोग स्थान, भवन के अर्थ में किया जाए या किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। कैसे, देखो, द स्कूल इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, तो यहाँ पर हम उस स्कूल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट क्रॉसिंग पर है, तो हमने द का प्रयोग किया है। द चर्च इज मैग्निफिसेंट, यहाँ पर किसी स्पेशल चर्च के बारे में कहा गया है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। द मार्केट इज क्लोज्ड, यहाँ पर भी किसी स्पेसिफिक मार्केट के बारे में बात की गई है, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। माई मदर वेंट टू द स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल। अब इस वाक्य में एक बात समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चे जो हैं या टीचर जो है वो स्कूल जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, परंतु यदि मेरी मदर मिलने गई है तो वह काम स्कूल से रिलेटेड नहीं है, उसके पढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने द का प्रयोग किया है क्योंकि वह किसी स्पेसिफिक काम के लिए गई है। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता है। बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आपको एडजेक्टिव पता हो, आपको आर्टिकल पता हो। अब देखो, ईच गर्ल गॉट अ गिफ्ट, यहाँ पर ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद में ये नाउन लगा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। आई लाइक एवरी स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप देखोगे कि एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो उससे पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। रिलेशंस के साथ में भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि फादर इज कमिंग टुडे,
तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है, अर्थात किसी भी आर्टिकल का प्रयोग संभव नहीं है। कुक इज इन द किचन, यहाँ पर कुक क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया है, उससे पहले भी हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। नर्स इज वेरी काइंड, तो नर्स से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नो, नॉट एनी प्लस नाउन के साथ में भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखो देयर इज नो बॉय इन द क्लास, इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर नो लिखा है, देन किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये क्या है आपका नाउन, तो नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले नो लगा हुआ है। देयर इज नॉट एनी एग, सेम यहाँ पर भी क्या है, एनी लगा हुआ है और इधर क्या है, नाउन है, तो बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आगे देखो देशों व राज्यों के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इंडिया, नेपाल, आप और भी कोई भी देश ले सकते हैं, उनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। परंतु बच्चों यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जो किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक और प्रोविंसेस हैं उनके साथ में हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सूडान, द पंजाब, द कॉन्गो, द यूएसए, द यूके। इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है। आगे देखो जिन कंट्रीज के नाम के साथ पहले ही एस लगा हुआ है तो हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स। नेक्स्ट देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। दिस इज योर हाउस, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और बाद में क्या है, नाउन, ठीक है, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पर माई क्या है, पॉजेसिव, ठीक है, और बाद में क्या लगा है, ये नाउन, तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। These are our horses, तो यहाँ पर भी आर क्या है, पॉजेसिव, और हॉर्सेस क्या है, नाउन, तो बीच में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। प्रॉपर नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस और नाउन के बीच में भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल, दिस इज मोहन्स हाउस, यहाँ पर आप मोहन में देखोगे अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे वाला एस क्या हो गया, अपोस्ट्रोफी एस, और ये क्या है, नाउन, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है क्योंकि मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखो दैट वाज राम्स मिस्टेक, तो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक क्या हो गया, नाउन, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, परंतु इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसलिए हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। किंतु कॉमन नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस जब भी आता है तो हम उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिस इज एन ओल्ड मेन्स हाउस, यहाँ पर ओल्ड मैन क्या है, कॉमन नाउन, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, एन का प्रयोग हुआ है। खेलकूद, बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखो दे आर फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल क्या हो गया, गेम, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। शी प्लेस टेनिस, यहाँ पर टेनिस क्या है, अगेन एक गेम है, तो उससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट, तो यहाँ पर भी कॉलेरा क्या है, एक बीमारी है, तो उससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेट अस विजिट शिमला इन स्प्रिंग, यहाँ पर भी आप देखोगे कि हमने ऋतु की बात करी है, ये क्या है, सीजन है, तो इससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब यह पता चल गया है कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं और कहाँ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिटर्मिनर्स का पार्ट 3 लेंगे। तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू, गुड बाय।